गुड मॉर्निंग एवरी स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर 2 फॉर हाफ ईयरली असेसमेंट। आप लोग देख लीजिए, पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन युक्त भोजन होता है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो कैसा होता है? हमारा शरीरवर्धक भोजन। कैसा होता है? शरीरवर्धक भोजन। जो विटामिन युक्त ऊर्जा भोजन है, ऊर्जी भोजन कौन सा है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। शरीरवर्धक भोजन जिसमें प्रोटीन हो। रक्षात्मक जिसमें विटामिन हो। ठीक है। पारभासी पदार्थ नहीं है। पदार्थ 3 तरह के हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसमें से हमने ढूंढना है पारभासी, जिसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई नहीं देता। वो है आपकी मोटी पुस्तक, जिसमें हमें धुंधला धुंधला दिखाई नहीं देता। भूसे से चावल कैसे अलग किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा? निष्पावन। भूसे से चावल अलग करने की विधि है निष्पावन। और अनाज से दाने अलग करने की विधि है थ्रेशिंग। खरपतवार क्या है? अनचाहे पौधे। जो अनचाहे पौधे होते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हमारे खेत में उगें, वो हमारे खरपतवार हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी संधि है? घुरार्ग संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि घुरार्ग संधि। मछली का शरीर किससे ढका होता है? शल्कों से ढका होता है। कान में कौन सी संधि पाई जाती है? उपास्थि। कौन सी अस्थि पाई जाती है? उपास्थि, जो नरम होती है। ठीक है, उसे हम उपास्थि कहते हैं, जिसे हम मोड़ सकते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर में। एक गैसीय मिश्रण का उदाहरण दीजिए। गैसीय, गैस होना चाहिए और मिश्रण होना चाहिए वायु। क्या ऑक्सीजन जल में घुलनशील है? हाँ, ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश और जल। आपको इसमें मैच करना है। पुस्तक किससे बनती है? कागज। पुस्तक किससे बनती है? हमारी कागज से। ठीक है। खिलौने किससे बनते हैं? कांच, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक सबसे बन जाते हैं। कुर्सी किससे बनती है? हमारी लकड़ी और प्लास्टिक से। जूते किससे बनते हैं? चमड़े और प्लास्टिक से। गिलास किससे बनता है? कांच से। ठीक है। पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। फूल का चित्र बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे करके अंडाशय, उसके बाद आप बना दीजिए ऊपर। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकार्क और अंडाशय। ये बन गए हमारे। इसके बाद आप इसके चारों तरफ ठीक है, नीचे वाली ग्रीन पत्तियाँ, बाहरी दलपुंज। आएगा ये क्वेश्चन 100%। कलर्ड पंखुड़ियाँ, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है। इसके बाद रेत और जल के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? रेत और जल के मिश्रण को हम रखा रहने देंगे, अवसादन विधि द्वारा अलग करेंगे। रेत नीचे बैठ जाएगी, जल ऊपर से अलग कर लेंगे। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। हिंज संधि या कब्जा संधि। आपने देखा है दरवाजे की तरफ की डायरेक्शन में खुलता है, पीछे की ओर नहीं खुलता। इसी तरह कोहनी जो है एक ही दिशा में मुड़ सकती है, पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? कैक्टस में क्या क्या होता है? कैक्टस में जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ताकि पानी की हानि कम से कम हो। और क्या होता है? कैक्टस में एक मोमी लेयर होती है। तना जो है वो हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, ताकि, और जड़ें जो हैं लंबी हो जाती हैं और नीचे तक चली जाती हैं, ताकि ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सकें। ठीक है। अब ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ऊंट के जो हैं, ऊंट कैसे मरुस्थल में रह सकता है? अब अगला है, ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ऊंट के पैर लंबे होते हैं, ताकि वह रेत की गर्मी से दूर रहे, ऊपर रहे। उनमें मूत्र बहुत कम मात्रा में आता है उन्हें, ताकि पानी की हानि कम से कम हो। और मल उनमें शुष्क होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता, और ताकि जल की हानि कम से कम हो। इसीलिए वो बिना
पानी पिए भी बिना जल के भी कई दिनों तक रह सकते हैं। पक्षी उड़ने में कैसे सक्षम होते हैं? अब पक्षी क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि उनका शरीर जो है वो उड़ने में अनुकूलित होता है, ठीक है। उनकी हस्तियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं कि जो उन्हें, जिसके कारण उनकी हस्तियाँ हल्की होती हैं, ठीक है, और मजबूत होती हैं और उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। उनके जो आगे वाले पैर हैं, पश्च पैर, उनकी अस्थियाँ चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। आगे वाले पैर जो हैं की अस्थियाँ रूपांतरित होकर उसके पंख बना लेती हैं। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियाँ पेशियों को जकड़े रखने में रूपांतरित होती हैं और पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं, इसलिए पक्षी जो हैं वो उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि पौधे की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की वाष्प के रूप में पानी को उत्सर्जित करना, कि पौधे की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, पत्तियों से पानी उड़ता है तो वाष्प के रूप में उत्सर्जित करती हैं, तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? एक पौधा है, उसके ऊपर हमने एक लिफाफे को बांध दिया, ठीक है, थोड़े टाइम तक, एक दिन तक बांधे रखा, तो अगले दिन हम देखेंगे कि उसमें पानी इकट्ठा हो गया। वो पानी कहाँ से आया? वो पानी जो है पत्तियों ने वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया। इससे सिद्ध होता है कि पौधे की पत्तियां जो हैं वाष्पोत्सर्जन करती हैं। इसके बाद है थ्रैशिंग का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। थ्रैशिंग क्या है उसके बारे में आपको बताना है। थ्रैशिंग क्या है कि सूखे पौधे की डंडियों को अनाज कणों और अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रैशिंग कहते हैं, सूखे पौधों की डंडियों से, ठीक है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनाज के कणों को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रैशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है और आजकल हम थ्रैशिंग मशीनों का उपयोग भी करते हैं। अनाज की डंडियों से अनाज के दानों को अलग करना जो है वो थ्रैशिंग कहलाता है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व के नाम हमें लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश, और इनके जो जो कार्य हैं वो भी लिख देने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीरवर्धक है। विटामिन क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। वृक्षांश और जल, खनिज लवण, वृक्षांश और जल। खनिज लवण क्या करते हैं? खनिज लवण में आपने लिखने हैं आयोडीन, कैल्शियम, कि इनकी कमी से जो है बहुत से रोग हो जाते हैं। पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। हमने लिखा है ये वाला पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिसमें से साफ दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी जिसमें से बिल्कुल भी दिखाई ना दे उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि दीवार। उसके बाद है पारभासी, जिसमें से हमें धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखाई दे उसे हम पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।